तरह के सवाल इसलिए डाल रहे हैं कि क्या पता कौन सा सवाल किस तरह का सवाल आ जाए, तो इसीलिए हर तरह के क्वेश्चन को मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ। आप उसे देखकर भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतने सवाल या इस तरह के सवाल या इतने टाइप के सवाल अगर कर लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कोई सवाल इससे बाहर नहीं आएगा एएमयू टेस्ट में। ये और बात है कि आपको अपने हाथ से मल्टीप्लाई डिवाइड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेंटर पे फिर कैसे करोगे। तो इधर उधर से सवाल उठाकर और थोड़ा करोगे तो फॉर्मूले भी याद आ जाएंगे, वैल्यू डालना, माइनस में प्लस में मल्टीप्लाई करना वो खुद भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन सवाल वही करना जो इस तरह के सवाल जो हमने करा रखे हैं उस तरह के करेंगे, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वीडियो देखने के लिए काफ़ी है किस तरह का सवाल हमने करा रखा है। आगे चलते हैं, हम लोग अगला सवाल करते हैं। क्या कर रहे थे, तो सवाल लिखते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, और करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक टॉपिक कर रहे थे हम लोग, एक चीज़ बताना जा रहे थे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो क्या था कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, किसके, मिड पॉइंट के। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन होगा। एक इसका रिलेशन दे रखा मिड पॉइंट का, तो मैं करके दिखाता हूँ क्या रिलेशन है इसका वो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल दे रखा है ये, ए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये b है, ये c है, ठीक है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये d मिड पॉइंट है, और d का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अगर d का निकालना चाहेंगे तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, इसका x निकालेंगे। ये x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये x हो जाएगा इसका, और इसका y जो होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का हो गया। कितनी बात सुन में। इसे चाहें तो हम लोग x d डैश कर लेते हैं, और इसे हम लोग चाहें तो y d डैश कर लेते हैं, यानी d पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट डैश लगा दिया। आगे चले, ये d हो गया। अगर इसका मिड पॉइंट लेते हैं, मान लो ये e लिखा हम लोगों ने, तो इसका और इसका करेंगे x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग ले लेते हैं x e डैश, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, और इसका y कोऑर्डिनेट y e डैश क्या होगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये y1 y3 प्लस कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो याद होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसका कर लेते हैं, f ले लेते हैं, x f डैश क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालेंगे, तो क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये y f डैश y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। कितनी बात सुन रही, ठीक। अगर हम लोग का ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो इसका मिड पॉइंट इसी तरह से निकालेंगे। एक कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैं उसे लिखता हूँ, ठीक है। ये एक सवाल दिया है हमने और ये फिगर है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता और फिर बताता हूँ। इसका एक रिलेशन भी है बहुत इम्पॉर्टेंट, तो वो रिलेशन को भी हम समझाते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1 1 2 -3 एंड 3 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है, -2, और ये वैल्यू दे रखा -2 2/3, b -2 -2/3, c 2 2 -3, और d दे रखा 2 2/3,
ये दे रखा हमारा। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्वेश्चन है, अभी चलेगा। यहाँ पे हम लोग ने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा था इस तरह से, और ये हमने दिखाया था ये कैसे आया होगा। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा, अगर मान लो हम लोगों ने ये वाला कोऑर्डिनेट है ना मिड पॉइंट का है, ये दे रखा ना, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स का अगर मान लो हम लोग यहाँ का ले लेते हैं तो ये 1 1 है ये, ठीक है ना। ये 2 -3 है, ये डी का ले लिया, और ये 3 4 है, ये किसी का भी आ सकता है, उससे कोई ऑर्डर की कोई मैटर नहीं करता। हमने ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया इस पे फिगर पे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो 1 है ये एक्स एफ डैश x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, ये है ना, उसी का वैल्यू दे रखा है ये 1, और ये y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू दे रखा है ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा 2 x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, -3 x2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है ये। यहाँ पे भी उसी तरह से ये है, ठीक है। आगे चले, ये क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ पे मुझे करना होगा और वो रिलेशन ड्राइव करना होगा, मगर चॉइस लिख लिए, और चॉइस फिर बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। मिटा दो इसे, आगे चलते हम लोग। ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आने वाला है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम लोग बता रहे हैं शॉर्टकट बनाने के लिए। आगे चलते हम लोग। क्या दे रखा है ये x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। ये 2 को इधर क्रॉस कर देंगे, x1 + x2 = 1 × 2, 2 आ गया ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम लोग। ऐसे ही यहाँ पे 1 दे रखा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू भी 1 दे रखा है, तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू भी 1 दे रखा है। ये 2 को उधर ले जाएंगे तो y1 + y2 = 2, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू है 2, ठीक, तो x2 + x3 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू है 2, ये 2 को इधर क्रॉस करेंगे तो x2 + x3 = 4, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 = -3, ये इसका -3 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y2 + y3 = -6, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। आगे चले, ठीक इसी तरह से यहाँ चलते हैं, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2 = 3 दे रखा है, x1 + x3 = 6 हो गया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया। इसी तरह से ये लास्ट है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 = 4, इसे क्रॉस कर देंगे y1 + y2 = 8, और ये हो जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ये सभी इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, एडिंग ऑल इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन सभी को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन ऑल इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा वो देखिए, पहले देख लो फिर लिखना। देखो क्या दे रखा 1 में, x1 + x2, ये सिर्फ x का लेते हैं हम लोग, x1 + x2, x2 + x3, और फिर x1 + x3, ठीक है। तो इसको देखो, खाली x वाले को प्लस किया तो ये x1 + x2, फिर प्लस यहाँ पे है x2 + x3, फिर यहाँ पे है प्लस x1 x3। इसका जो वैल्यू आया था ये 2 आया है, ये जो है ना वैल्यू 2 है,
फिर इसके बाद वाला जो वैल्यू है हमारा 4 है, ठीक है, और फिर इसके बाद वाला ये 6 है। कितनी बात समझ में आई? 2 दफ़ा 1 आया, x1 2 दफ़ा x1 आया है, 2 दफ़ा x2 आया है और 2 दफ़ा x3 आया है, और ये टोटल हो गया हमारा 12। कितनी बात समझ में आई? 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसको 2 इंटू 6 कर लेते हैं, 12। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, अब इसे 2 को काट देते हैं। कितनी बात समझ में? ये जो हम लोगों ने x1 x2 x3 है, ये वाला x1 है, x1 x2 x3। कितनी बात सुनी? मगर वैल्यू कितना आया? 6 कैसे आया? इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, इसका मिड पॉइंट का x वाला कोऑर्डिनेट है 2, टोटल कितना हुआ 3, और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3, 3 + 3 6। क्या समझ में आया? कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को, जैसे x है तो x को, सभी x को प्लस करोगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के प्लस के बराबर होगा। जैसे x1 + x2 + x3 1 + 2 + 3 6 के बराबर है ये। कितनी बात समझ में आई? अब मैं y का दिखाता हूँ करके, और यही रिलेशन याद करना है, ठीक। y का कराता हूँ, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, ठीक है। ये तो हमारा x का हमने ऐड किया था, अब हम इसी तरह से y का कर रहे हैं यहाँ पे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या दे रखा है? y वाले टर्म में जो दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा y1 + y2, y1 + y2, ये हो गया। फिर y2 + y3, y2 + y3 यहाँ से लिख दिया, ये वाला इक्वेशन। फिर y1 ये y3 आ जाएगा, ये 3 आएगा यहाँ पे, ये y1 + y3, ठीक है ना, ये y3 आएगा, ये गलत लिखा गया था, ठीक है ना। तो ये y1 + y3, ये तो सबको हम लोगों ने y वाला प्लस किया। अब इसके वैल्यू को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 8 है, तो इधर लिख देता हूँ 2 + -6 + 8। कितनी बात में? इसमें y 2 दफ़ा है तो 2 y1 2 y2 2 y3 = इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 बचेगा प्लस का, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, y1 + y2 + y3 = 2 × 2 कर दिया इसको, ठीक है। और ये 2 से हमने इस 2 को काट दिया, ठीक। तो हमें क्या मिलता है? y1 + y2 + y3 = 2 मिला, ठीक है। क्या समझ में आया? कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को प्लस के, y कोऑर्डिनेट को जब प्लस कर रहे हैं तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे उसके सम के बराबर होंगे। कैसे देख लो, यहाँ पे ये 1 है y का, यहाँ y का -3 है, तो कितना हो गया? प्लस करें तो -2 हो गया, प्लस करने के बाद -2, और ये +4 है तो कितना? 2 आया, ये 2 आया हुआ है। कितनी बात समझ में आई? यानी कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x का जब वर्टेक्स को ऐड करेंगे तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा। या अगर y कोऑर्डिनेट को, अगर y वर्टेक्स को, अगर सभी वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो जो मिड पॉइंट के जितने y वैल्यू दे रखे उसके सम के बराबर होगा। ये एक रिलेशन है, मैं इसको लिटरेचर में लिखने जा रहा हूँ। कितनी बात में यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते इसे मिटाते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही और इन सब की भी ज़रूरत नहीं रही है, तो समझ में आ रहा ना, ये इन सब की भी ज़रूरत नहीं रही।
नोट कर लिया आप लोग, ये सब हो गया। ये आगे चलते हैं। जो हम लोगों ने ये सब करके जो एक आइडिया ड्राइव किया है, वो क्या आइडिया ड्राइव किया है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स मतलब इसका जो वाई एक्स है या वाई है, इनका जो सम करेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। ये दे रखा है। यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को सम करेंगे तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर ही आएगा वो। आगे चले हम लोग। अब हमारा जो सवाल दे रखा था, अभी जो हमने मिटाया था, कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या क्या है? पहला 1 1 है, दूसरा 2 -3 था, तीसरा 3 4 था। अब हमसे पूछा है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंट्रॉइड तो जानते हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? वो जो यहाँ पे होता है, वो जो यहाँ पे और यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है ना? तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। x का क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरह से y का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। कितनी बात सुने? लेकिन अभी यहाँ पे इसका वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो अभी हम लोग ने इस लाइन में क्या कहा है कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का सम होगा वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा। तो इसे हटाकर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 3। ये x को हटा के हम लोग सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सम करेंगे, इसी के बराबर होता है वो। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। ये और 3 से डिवाइड कर दिया, जो जैसे करते थे। यहाँ पे भी y जो है, y का होगा सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। ठीक है ना? मिड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 3 तो था ही था। कितनी बात सुन में? आगे चले। अब यहाँ पे सम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो इसका मिड पॉइंट क्या? 1 + 2 + 3, 6/3 कैंसिल होके 2 आ गया। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ± 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 2/3 प्लस में हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट 2/3 हो जाएगा। और ये डी चॉइस में हमने लिखा था इसको। कितनी बात समझ में आई? इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे की बात। यही तो रिलेशन बताने के लिए इतनी देर से मैं कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट है, जैसे हम लोग निकालते हैं ना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और y निकालना तो y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन ये तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना। और क्वेश्चन में दे रखा मिड पॉइंट का, क्वेश्चन में दे रखा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स का कैसे निकालेंगे? वर्टेक्स का तो इतने नहीं रखा। लेकिन क्या है कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का सम होगा उतना ही मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे इसे हटा के सम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट,
डिवाइडेड बाय 3 जैसे था वैसे ही लगा दिया, और वहाँ पे y का वैसे ही कर दिया। तो ये y1 y2 y3 ये तो वर्टेक्स का दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में मिड पॉइंट का दे रखा है। तो मिड पॉइंट को क्या करना है, जिस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड का निकालते हैं y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3, जब वर्टेक्स का दिया होता है, अगर मिड पॉइंट का दिया होगा तब भी खाली मिड पॉइंट का x1 x2 x3 प्लस कर दो 3 से डिवाइड का, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि वो इसके बराबर होता है, वो हमने प्रूफ करके दिखाया आपको। ठीक है ना, तो कितना आसान हो गया ये। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो इससे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल नहीं है, जैसे उसका था निकालना वैसे इसका निकालना है, सिंपल सा। सबका x प्लस कर दो और प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, y को प्लस करो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मिड पॉइंट दिया रहेगा तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल नहीं है, सारे मिड पॉइंट को x प्लस कर दो 3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ये समझ में आ गई बात। आगे चलते, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फार्मूला होता है, वही वाली फार्मूला होता है जो पढ़ते चले आ रहे हैं। इसे मैं मिटा दूं, ठीक है ना, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। आगे चलते हम लोग। क्या होता है, मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, वरना करते रह जाओगे सुबह से शाम तक, एक सवाल के सही से आंसर नहीं बना पाओगे। और मैं बना के दे रहा हूँ ताकि कंपटीशन में जल्दी से कर लो, सिलेक्शन करके आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो क्या बताया, हमें जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ये एक हमारा ट्रायंगल हो जाएगा जो ब्लू कलर से बनाया है, DEF। कितनी बात में इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, कौन से मेथड से निकाल दूं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। ये हम इस मेथड से निकाल के दिखा रहे हैं, कोई सवाल कराया नहीं है, मगर मैं करके दिखा रहा हूँ कि इस मेथड से भी आंसर आते हैं। ठीक है, 1/2, यहाँ पे इसको ले लेते, चाहो तो हम लोग इसको ले लेते x1, या इसको ले लो x1, इधर से ले लो x1 y1 डैश डैश, x2 y2 डैश डैश, x3 y3 डैश डैश, दोनों पे डाल दिया, क्योंकि x1 ये वाला मेन है वर्टेक्स का, ये मिड पॉइंट का है। तो हम लोगों ने यहाँ पे x1 का वैल्यू ले लेते हैं, कितना है ये 1 1 y1, x2 का वैल्यू कितना है 2 -3, x3 का वैल्यू कितना है 3 4, फिर x1 1 1। ये हमारा हो गया, इस तरह से डाल दिया, जो साइन था उसी हिसाब से डाल दिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2, ये पहला ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 × -3, 1 × -3 हो गया, फिर 2 × 4 +8, 3 × 1 +3, ये इसका हो गया। फिर माइनस यहाँ ले लेते हैं, अब इधर से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, इस तरफ से वापस लौटेंगे ऐसे, ठीक है ना, इधर से। तो क्या आएगा ये 4 1 4 + 3 3 -9, ये माइनस में 3 है तो -9, फिर +2 1 2, कितनी बात सुन में, ये आ गया हमारा 1/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 3, माइनस माइनस +3 है ना, ये देगा -3 और ये माइनस बाहर है, +3 हो गया, कितना हो गया ये 1/2 × 11, 5.5 स्क्वायर यूनिट। कितनी बात सुन में, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया 5.5 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC और DEF जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रखा, इन दोनों ट्रायंगल का एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना। डी ई एफ जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगा उसका 4 टाइम्स करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। अभी हम लोग ने निकाला डी ई एफ का, डी ई एफ का निकाला ये। कितनी बात सुन में? तो ये डी ई एफ का वैल्यू डालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू 5.5, 5.5 कितना आ जाएगा? 22 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, क्या समझ में आया? जो सवाल है, मेन जो सवाल है वो ये है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मिड पॉइंट से पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, जैसे निकालते हैं। इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते, वो वाले फॉर्मूला हाफ x1/2 - y3 उससे भी निकाल लो, जिससे भी तुम्हें याद है निकाल लो। इसे निकालने के बाद इस बड़े वाले को लेना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो बड़े वाले का दे रखा वर्टेक्स, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, छोटे वाले का आ जाएगा। कितनी बात सुन में? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों रिलेशन। समझ में बात आ गई? अगर सेंट्रॉइड निकालना हो तो मीडियन का जो कोऑर्डिनेट है उसी को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, सेंट्रॉइड आ जाएगा। और एरिया निकालना है तो इस तरह से कर दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? ओके, अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला इसी पे एक अगला सवाल मैं कर रहा हूँ, वो देखो क्या चीज़ है। मैं मिटा दूँ इसे, इतना तो समझ में आया ही होगा। आगे चलते हम लोग। आगे क्या बताया अगला? ठीक है, अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा, यही सवाल है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हमें ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 y1 का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, किसी एक का, जैसे x1 y1 निकालना हो या x2 y2 निकालना हो, x3 y3 किसी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? ठीक है, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव किया है। क्या ड्राइव किया? x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट सम ऑफ x कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। जितने मिड पॉइंट्स हैं x कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट है उसे प्लस कर दो, वो x1 x2 x3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे जो है हम लोग किसको निकालने जा रहे हैं? x1 y1 दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है ना, x1 y1 इसको मान लो, किसी को निकाल सकते हैं लेकिन मान लेते हैं हमें 1 का निकालना है। अब क्या बताया कि ये जो कोऑर्डिनेट का सम होगा कितना होगा? देखो यहाँ पे 1 x का था, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये x1 + x2 + x3 कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा, 6 के बराबर हो गया। ठीक, लेकिन हमें चाहिए क्या? x1 का वैल्यू चाहिए। तो x2 x3 का कितना वैल्यू है? x2 + x3 का वैल्यू कितना है? x2 + x3 यहाँ पे था डिवाइडेड बाय 2, ये 2 था, ये है ना, यहाँ पे लिखा था ना मिड पॉइंट। तो x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये 2 के बराबर था, ये 2 यहाँ पे कर देंगे तो x2 + x3 इज इक्वल टू 4 आएगा ये। ठीक, तो इसका वैल्यू हम लोग x1 + 4 इज इक्वल टू 6 कर दिया और x1 का वैल्यू 6 - 4 ये 2 आ गया। तो ये x कोऑर्डिनेट x1 जो है ना, x1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुनी? क्या किया हम लोगों ने इसमें? x1 + x2 + x3 मीडियन के सम के बराबर था। हमें x1 निकालना तो इसका वैल्यू ले लेना है, इसका वैल्यू ये 1 ले लेना है। तो इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है ये x, ये वाला वैल्यू है, इसका डबल करके माइनस कर दो, इसका डबल करके, जैसे 2 था तो 2 डबल कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, 4 हो गया।
तो ये 4 यहाँ करके इसमें से माइनस कर दो। कितनी बात समझ में आई? अगर हमें y1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये y का सबका प्लस कर देंगे। तो कितना आता 1 - 3 + 4 -2, और y2 + y3 का जो वैल्यू था उसको डबल कर दो, माइनस कर दो, इसको डबल कर लो। कितनी बात सुन में? y2 + y3 का वैल्यू कितना है? ये मिड पॉइंट का -3 है, इसको हमने ले लेते हैं -2 - 3, इसका वैल्यू डाल दिया हमने। ठीक है, ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6, ये 4 आ जाएगा +4। तो y1 का वैल्यू जो होगा ना +4 हो जाएगा। कितनी बात में हो गया कोऑर्डिनेट ए का। क्या करना है, हाँ ए का x1 y1 निकल गया ये वैल्यू। फिर से मैं इसको बता देता हूँ एक बार और। क्या दे रखा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हमें, और हमसे पूछा है कि ए का वर्टेक्स निकालिए। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट को डायरेक्ट प्लस कर दिया, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट प्लस कर दिया, और प्लस कर मैं x1 x2 x3 के बराबर कर दिया। अब हमें x2 x3 को हटाना है, उसका वैल्यू चाहिए, ताकि उसे हटाएंगे तो x1 आ जाएगा। x2 x3 जिसका ले रहे हैं ना उसके अपोजिट में आता है वो। ठीक है, और वो मिड पॉइंट का ऑलरेडी दे रखा है, तो ये मिड पॉइंट 2, इसका जो वैल्यू था, ये मिड पॉइंट का रिलेशन लिख के इसको 2 क्रॉस करके x2 x3 का वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने, और यही वैल्यू यहाँ डाल दिया हम लोगों ने, यहाँ डाल के इसे सिंप्लीफाई कर दिया x1 का। ऐसे ही y1 का भी कर लेंगे। अगर मान लो हमें x2 y2 निकालना होता तो x1 + x2 + x3 = कितना आता हमें, ये इसमें से ये तो 6 ही आता, ये तो 6 के बराबर ही रहता है, लेकिन माइनस किसका करते हम लोग, इसका मिड पॉइंट को माइनस करते है ना। ये हमें x2 निकालना है, ये अगर सपोज करो x2 निकालना चाह रहे हैं तो x1 + x3 = 6 आ जाएगा। ये तीनों का प्लस तो 6 ही है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसका वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे होगा ये, इसके जस्ट अपोजिट में होगा x1 + x2 / 2। ठीक है ना, और वो इसके बराबर करके डबल करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो किसको माइनस करेंगे, वो जिसको हमें निकालना है उसके अपोजिट वाले मिड पॉइंट को डबल करके माइनस कर दो। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन है, किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना हो, मिड पॉइंट का दे रखा कोऑर्डिनेट, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन, ठीक है पूछेगा, आगे चल के पूछेगा। हो सकता मेरा वीडियो देख के उसे समझ में आओ, और इससे बना लो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनाओ, इतना आसान क्वेश्चन, इतना अच्छा कुछ बन सकता है। आगे चले, कितनी बात सुन में आई? 2 था, +2 था, हाँ तो +2 डाल दो इसका। हाँ यहाँ पे जो था 1 - 3 + 4 था, तो +2 था, +2 आ गया, कोई बात नहीं, ये 8 आ जाएगा। ये यहाँ पे 8 कर देते हैं, वो साइन अलग अलग हो गया था। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन में आई? आगे चले, नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। ये यहाँ तक समझ में आ गया, मिड पॉइंट का और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का रिलेशन चल रहा है। अगला एक और इसी पे सवाल कर लेते हैं। लेंथ ऑफ मीडियन निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन, समझ में बात आती है? जैसे इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। बताया कि मान लो हमें ए से ये AD मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है वो मीडियन कहलाता है। तो यहाँ से जो लाइन आ रहा है ये AD, ये मीडियन है। हमसे बोला लेंथ ऑफ AD निकालिए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD का लेंथ निकालना है। तो मिड पॉइंट का जब दे रखा था कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से क्या करेंगे, x1 y1 निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, जैसे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा, बोला मीडियन एक A से D तक का मीडियन निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक, तो पहले मिड पॉइंट दे रखा है तो A का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तभी तो हम लोग लेंथ फॉर्मूला लगाएंगे। तो A का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है कि सम ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 x2 x3 = मिड पॉइंट। तो हमने ऐसे कर दिया, और ये डाल के ये x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और ये डाल के y निकाल लिया। ठीक है, तो इसका कितना निकल गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8।
अब हमें बोला है ये इसका लेंथ निकालिए, तो लेंथ कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ निकालने जा रहे हैं एडी मीडियन का, ठीक है। ये मिटा दो ना, ये तो कर चुके हम लोग। लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन AD क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे वैल्यू दे रखा, मान लो ये x1 है, ये x ले लेते, अपने सहूलत के लिए xy ले लिया, और यहाँ पे x1 y1 है, ठीक है। तो कैसे लेते हैं लेंथ ऑफ मीडियन? रूट में लेते हैं x2 माइनस x1, तो ये जैसे 2 ले लिया तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 8 का होल स्क्वायर होल रूट, ये AD का मीडियन का लेंथ आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये -3 माइनस 8 माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे, तो पहले तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 121 आ जाएगा, और फिर ये 11 आ जाएगा, तो इसका लेंथ 11 आ जाएगा, मीडियन का लेंथ AD है। यूनिट जो चलेगा, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जाएगा, मीटर है तो मीटर आएगा, तो यहाँ पे खाली यूनिट लगा दो, जो भी यूनिट चल रहा होगा क्वेश्चन में वो चलेगा। कितनी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हम लोग अगर AD मीडियन चाहिए या BE चाहिए, तो एक तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट है ही ऑलरेडी, खाली B का निकालना है या A का निकालना है, तो x1 y1 इस वाले फॉर्मूले से जो अभी कर रहे थे उससे निकालना है, और निकाल के उसका जब निकल जाएगा और इसका मिड पॉइंट दे रखा, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला आगे कर दिया। तो लेंथ ऑफ द मीडियन भी निकाला जा सकता है, यानी इतने सारे सवाल ट्रायंगल पे मिड पॉइंट के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कॉपी में नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जाके रिवीजन करिएगा, और अगर नहीं नोट किया तो वीडियो अवेलेबल है, आप इसे देख देख के समझिएगा, ठीक है। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, ठीक है।